पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 की रात 9:51 पर दिल्ली एम्स में निधन हो गया। उनके निधन पर केंद्र सरकार ने 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है, जिसके दौरान पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। मनमोहन सिंह साल 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे और 1991 से 1996 तक वो देश के वित्त मंत्री रहे थे। अब उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में इस बात की चर्चा जोरों से है कि उनकी समाधि कहां बनाई जाएगी। देश के कई पूर्व प्रधानमंत्रियों की समाधि दिल्ली में बनाई गई है। हालांकि कुछ प्रधानमंत्रियों को इसके लिए दिल्ली में जगह ही नहीं मिली थी। आइए जानते हैं इसके लिए क्या नियम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं अनुषी गुप्ता। दिल्ली में समाधि स्थल केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए बनाई जाती है जिन्हें लेकर सरकार का ये मानना रहा है कि उन्होंने देश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस श्रेणी में ये 4 लोग आते हैं। पहला, भारत के राष्ट्रपति। दूसरा, भारत के प्रधानमंत्री। तीसरा, उप प्रधानमंत्री और चौथा, अन्य राष्ट्रीय महत्व के व्यक्ति। समाधि स्थल के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की स्वीकृति आवश्यक होती है। सरकार ये निर्णय लेती है कि दिवंगत नेता का राजघाट परिसर में समाधि स्थल बनाया जाएगा या नहीं। दिल्ली के राजघाट परिसर और उसके आसपास समाधि स्थल बनाए जाते हैं क्योंकि ये राष्ट्रीय स्मारक स्थल के रूप में स्थापित है। राजघाट में स्थान सीमित होने के कारण समाधि स्थलों का आवंटन बहुत ही चयनित और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि समाधि बनाने के लिए क्या नियम है और इसका सरकारी प्रोटोकॉल क्या होता है। समाधि स्थल केवल उन नेताओं के लिए बनाई जाती है जिन्होंने राष्ट्रीय और ऐतिहासिक महत्व का योगदान दिया हो। ये विशेष रूप से भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और कभी-कभी राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के लिए लागू होता है। केवल उन नेताओं को ये सम्मान मिलता है जिनका योगदान असाधारण और सर्वमान्य हो। राजघाट और उससे जुड़े समाधि स्थलों का प्रशासन राजघाट क्षेत्र समिति के तहत आता है। ये समिति संस्कृति मंत्रालय की देखरेख में कार्य करती है। समाधि स्थल के लिए निर्णय लेने में ये समिति स्थान की उपलब्धता, व्यक्ति के योगदान और मौजूदा नीतियों का मूल्यांकन करती है। संस्कृति मंत्रालय समाधि स्थल निर्माण के प्रस्ताव की समीक्षा करता है। प्रस्ताव पर चर्चा के लिए अन्य विभागों जैसे शहरी विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय से परामर्श किया जाता है। 2013 में राजघाट परिसर में समाधि स्थल बनाने की नीति में बदलाव किया गया था। यह सुनिश्चित किया गया था कि समाधि स्थलों का निर्माण केवल अत्यंत विशिष्ट और राष्ट्रीय योगदान देने वाले नेताओं के लिए ही किया जाएगा, जिसके पीछे उद्देश्य भूमि का संतुलित उपयोग और पर्यावरण संरक्षण को बताया गया था। अब ये जानिए कि समाधि के निर्माण के लिए किन मंत्रालयों से फाइल गुजरती है। समाधि निर्माण की प्रक्रिया केंद्र सरकार की कई मंत्रालयों से होकर गुजरती है। पहला, संस्कृति मंत्रालय समाधि स्थल के निर्माण और संरक्षण का प्रबंधन करता है। दूसरा, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय भूमि आवंटन और निर्माण योजना में सहयोग करता है। तीसरा, गृह मंत्रालय समाधि स्थल निर्माण के लिए सुरक्षा और राजकीय सम्मान की प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। चौथा, निर्माण के लिए भूमि का चयन और मंजूरी समाधि स्थल के लिए भूमि का चयन दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि DDA और राजघाट क्षेत्र समिति के माध्यम से होता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर विस्तार से मेरे साथ, सिर्फ एनडीटीवी के YouTube चैनल पर।